वैसे हमारी बुद्धि आत्मा की नहीं सुनती। प्रेम से बोलो राधे राधे। अच्छा सही बताओ, सुनती है क्या? हिसाब किताब लगा के देख लो, कोई भी गलत काम आप करने जाओगे, अंदर बैठे हो आप, अंतर आत्मा आपको बता देगा क्या गलत है क्या सही है। अरे हमें को नहीं, एक कुत्ते को भी पता है कि क्या गलत है क्या सही है। आप देखो कोई गली का कुत्ता, आप उसको रोटी दो तो खूब प्रेम से वहीं पूछ लाते हुए वहीं पे रोटी आपके सामने खाएगा। लेकिन वही कुत्ता यदि आपके थाली में से रोटी चुराएगा तो वो जानता है कि गलत, वो रोटी लेके दूर भाग के जाएगा, क्योंकि वो जानता है ये गलत है। वो तो रोटी दी गई है, वो ईमानदारी की रोटी है, उसमें भागने की, छुपने की, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन यदि थाली में से रोटी चुराएगा, आपके घर में घुस के कुछ चुराएगा तो फिर वो दूर भाग के जाएगा कि ये चोरी का है, ये गलत है। अंदर बैठी हुई आत्मा बताती, लेकिन बुद्धि मानती नहीं। प्रेम जरूर ला देगा। भाई कथा में तो यही कहा जाता है, सत्य बोलो, ईमानदारी पूर्वक चलो, गलत मार्ग पे मत जाओ ना। कथा तो सुनती बुद्धि घर जाते हैं क्या कहते हैं, अरे हाँ भैया पंडित जी कह रहे थे, कहाँ चलता है बिना झूठ बोले काम, झूठ बोलना ही पड़ता। और आजकल तो लोगों ने एक और मंत्र पकड़ रखा है, भैया हम तो गृहस्थी हैं, बिना झूठ बोले कहाँ से काम चले। गृहस्थी हो तो क्या झूठ बोलने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा? ये बुद्धि विपरीत है आत्मा की, आत्मा की बात नहीं मानती। जब बात नहीं मानेगा तो परिणाम क्या हुआ कि आत्मा के कोई बेटा नहीं हुआ, संतान नहीं। संतान का अर्थ है कि यदि बुद्धि आत्मा की बात नहीं मानेगी तो इसमें विवेक पैदा नहीं होगा, विवेक पैदा नहीं होगा। परिणाम क्या होता है कि जब विवेक नहीं आएगा तो निश्चित रूप से अविवेक आ जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। बात समझ में आ रही है? ये मन, ये बुद्धि एक जिन्न है। एक व्यक्ति को मिल गया कोई जिन्न, बोला महाराज आप जो काम कहो मैं सब करूंगा, संसार का कोई काम मुझसे किए बिना नहीं, जो कहो सब करूंगा। बड़े खुश हो, भाई चलो जीना है, सारा काम करेगा। जिन्न का बस एक ही कमी है, यदि मुझे 1 मिनट के लिए भी खाली छोड़ोगे तो तुम ही खा जाऊंगा। अरे नहीं खाली छोड़ो, तो दिन भर कोई ना कोई काम कर जाते, जो काम 10 साल का है वो जिन्न तुरंत कर देगा, तुरंत चिट्ठियों में काम कर देगा। फिर खड़ा हो जाएगा, काम बताओ काम बताओ काम बताओ। अब वो बड़े परेशान एक संत के पास गए कि बड़ी आफत पड़ गया, मुझे जिन्न कहता मुझे काम बताओ नहीं मैं खा जाऊंगा तुमको। तो उस महात्मा ने कहा कि उस जिन्न को बोलो कि जाकर दुनिया का सबसे बड़ा बांस खोद के लाए। जिन्न को कहा जाओ दुनिया का सबसे बड़ा बांस लेके आओ, खंभा। तो जिन्न के लिए कौन सी बड़ी बात है, वो मृत्यु में गया और चुटकियों में लेकर आ गया, बोला गाड़ दो इसको। जितने गाड़ दिया, अगला काम बताओ। महात्मा ने उसे यही बताया था कि जिन्ना यही कहना कि बस इस बांस पे चढ़ो और उतर, जब मैं काम कहूं तो काम कर, दिन रात इसी बांस पे चढ़ो चढ़ो उतरो। उस आदमी को बढ़िया माना, ठीक है काम करा था। जब काम नहीं रहता जिन्ना का वो काम लगा कि बस इसी बांस पे चढ़ते रहो उतरते रहो, चढ़ते रहो उतरते रहो। यदि इस जिन्न को काम नहीं दोगे कोई तो ये आपको ही खा जाएगा। यदि इस बुद्धि में विवेक पैदा नहीं हुआ तो अविवेक पैदा हो जाएगा। इसीलिए संत और शास्त्र कहते हैं कि कभी भी अपने मन को खाली नहीं छोड़ना। शास्त्र स्वाध्याय, कुछ भजन गुनगुनाते रहो, भगवान का नाम जप करते रहो, नाम का खंभा दे दो, मन को चढ़ता उतरता है, चढ़ता उतरता है। क्योंकि खाली बैठेगा तो कुछ ना कुछ खुरापात इसमें आएगा ही आएगा। अगर विवेक नहीं तो अविवेक आ जाएगा। और आ ही गया, धुंधकारी आ गया। और इसी अविवेक के कारण ही आत्मा को पुनः बार बार बंधन में फंसना पड़ता है, बार बार। लेकिन बचाने वाला कौन है? आत्मदेव जी को बचाया किसने? वो संत की जो प्रसादी थी जिसको दुर्गति में गौ माता को खिला दिया था, उसी से गोकर्ण जी पैदा हुए थे। तो गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को समझाया, पिताजी देहे स्थिमान सुहृदे अभिमति त्यजत्व। संत के द्वारा दिए हुए सत्संग के फल के द्वारा ही
हमारी और आपकी अर्थात हमारे आत्मा की रक्षा होती है। तो ये कथा हमारी आपके लिए। आज प्रथम स्कंद की कथा प्रारंभ होगी। कई बार इन श्लोकों पे चर्चा किए हैं, कुछ नवीन भाव हम लोग श्रवण करेंगे। भागवत जी का पहला श्लोक। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजोवारिमृगां यथा देवयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कई बार इस श्लोकों पे चर्चा हुई है। भागवत कथा शुरू हो रही है जन्माद्यस्य यतः। ये व्यास जी के द्वारा लिखे हुए ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है, दूसरा प्रारंभिक सूत्र। पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। इसका अर्थ है कि व्यक्ति स्वयं से प्रश्न करे कि हमारा जन्म हुआ किस लिए है। भागवत का प्रारंभ इस बात से हो रहा है कि हमारे आपके चित्त में ये प्रश्न जागे कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम जन्म क्यों लिए हैं, ये मानव जन्म क्यों मिला है। प्रारंभ देखो, हमेशा अध्यात्म का प्रारंभ यहीं से होता है, यहीं से। पहले इसका चिंतन करें कि हमारा जन्म क्यों हुआ। जब इस प्रश्न पे जाओगे तो आपका दूसरा प्रश्न होगा कि जन्म के बाद क्या, जन्म के बाद क्या, उस पार क्या। और बस उसी पार की कथा है भागवत कथा, उसी पार की कथा। तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये मुह्यन्ति। इसकी लीला से ब्रह्मा आदि देवता भी मोहित हो जाया करते हैं। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, हमारा बड़ी विचित्र है। भगवान ने जब सृष्टि बनाई, ये क्रीड़ा भूमि बनाई, तो उन्होंने माया को प्रकट किया। प्रेम से बोलो राधे राधे। और माया से कहा अब हम खेल खेलेंगे, एक तरफ तू रहेगी, एक तरफ मैं रहूंगा, अब देखते हैं जीतेगा कौन। माया ने कहा प्रभु ये तो चीटिंग वाला खेल है। क्यों? बोले आप प्रभु हैं, मैं आपकी दासी हूं, मैं आपसे जीत ही कैसे सकती हूँ, निश्चित बात है आप ही जीतेंगे। भगवान ने कहा नहीं, मैं तुझे अधिकार देता हूं, तू सभी शस्त्रों के साथ लड़ेगी और मैं बिना शस्त्रों के लड़ूंगा। तब से माया के पास हजारों शस्त्र हैं महाराज हमको पटकने के लिए, और भगवान बिना शस्त्र के सामने नहीं आते। प्रेम से बोलो राधे राधे। सामने नहीं आते बिना शस्त्र के। माया इतनी बलवती है कि ब्रह्मा जी को भी पटक देती है माया। और तेजो वारिमृगाम, ये दुनिया कैसी है? बोले तेजो वारिमृगाम, वारी मतलब जल, मृगाम में मिट्टी। भगवान की दुनिया ऐसी है कि जल में थल और थल में जल की भ्रांति होती है। रज्जो यथा हेरभ्रमः, जैसे मान लो शाम होने वाला, न तो पूरा अंधेरा हुआ है न पूरा प्रकाश है, बिजली नहीं है, और एक रस्सी पड़ी हुई है रास्ते पे। किसी ने कहा कि अरे भाई दूर वहां सांप है, सांप सांप। एक डर गया, तब तक दूसरा गया लठ उठा के गया, सांप है तो क्या होगा, अभी लठ से मार के उसको मार डालूंगा।
तब तक कोई तीसरा आया, उसने टॉर्च जला दिया। जब लाइट हुई तो पता चला अरे तो सांप नहीं था, ये तो रस्सी है, रस्सी। तो जो डर रहा था उसका डर भी समाप्त हो गया, और जो वीरता दिखा रहा था, लठ लेके आया था, उसकी वीरता भी समाप्त हो गई। तो जैसे ही संसार का ज्ञान होता है, न गुण रह जाते हैं न अवगुण रह जाता है। यहाँ जल में थल और थल में जल दिखाई देता है, यहाँ सुख में दुख और दुख में सुख दिखाई देता है। और भैया इसको लिख लो जाकर कहीं कि जहां जहां हम और आप सुख तलाश रहे हैं, वहां अस्थायी सुख नहीं है, स्थायी सुख नहीं। घर में, मकान में, बेटा बेटी में, धन में, संपत्ति में स्थायी सुख नहीं। कोई ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिल सकता जो कह दे कि मेरे आज के बाद मेरे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, कभी मेरा मन अशांत नहीं होगा, कभी मेरे मन में व्यथा नहीं होगी। कोई नहीं। अरबों खरबों तक रुपए हो, यहां से ब्रह्म लोक पर्यंत नाम हो, अनुशासित बेटा बेटी हो, शरीर स्वस्थ हो, सब कुछ होने के बाद भी हमारा मन कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है, कुछ तलाश है, उसको कुछ चाहिए, वो किसी चीज की खोज में है। और जिस चीज की खोज में ये मन है, वो वहां नहीं मिलेगा जहां हम ढूंढ रहे थे। प्रेम से बोलो राधे राधे। दो यात्री थे, कहीं जा रहे थे, साथ में उनके एक चोर लग गया, ठग लग गया उनके साथ। अब उसने देखा था कि जो यात्री है इसके पास एक नोटों की बंडल है, पैसे का एक बंडल रखा है इसने। चोर ने सोचा इससे भी चुरा लूं। जो यात्री था वो भी बड़ा समझदार था, वो समझ गया कि ये चोर है, लेकिन उपाय कुछ नहीं, यात्रा उसी के साथ करनी हो। पुराने समय की बात है, कई दिनों का पड़ाव था। अब जब रात्रि होती, चोर सोचता था कि आज मैं चोरी कर लूंगा, जैसे स्नान करने नदी को जाएगा उसमें चोरी कर लूंगा। वो यात्री गया स्नान करने, चोर लगा उसके सब कपड़ों को ढूंढने, बैग ढूंढने लगा, उसके बिस्तर को पलट के देखने लगा, उसको पैसा मिले ही ना। फिर यात्रा आगे चली, फिर अगली रात वो कहीं रुके, अगली रात जैसे ही वो फिर कहीं गया, फिर वो उसके कपड़ों को ढूंढने लगा, बैग को ढूंढने लगा, उसके बिस्तरों को पलट के देखने लगा कि कहाँ रखा है पैसा, फिर पैसा न मिले। ऐसे 3-4 दिन तक चलता रहा और वो उसको धन नहीं मिला। अंत में चोर चौथे 5वें दिन तो उसके चरण में गिर गया कि भैया मैं चोर हूं और तुम्हारा धन चुराने के लिए मैं पिछले 1 हफ्ते से तुम्हारे पीछे लगा हुआ। वो यात्री बोला मुझे पहले से ही पता है कि तुम चोर हो, लेकिन तुमने बता क्यों दिया कि तुम चोर हो? बोला इसलिए बता दिया कि पिछले 5 दिनों से मैं ढूंढ रहा हूं कि अगर तुम पैसे रखते कहां। मैं देखता हूं कि तुम बिना कुछ लिए जाते हो स्नान करने नदी में, तो पैसा कहीं ना कहीं तो झोपड़ी में ही रखते हो। मैं इतने दिनों से ढूंढ रहा हूं आखिर वो धन तुम रखते कहां हो, बस ये बता दो, मुझे चोरी नहीं करनी। उस यात्री ने कहा जब मैं स्नान करने के लिए नदी को जाता था रोज, तो अपना पैसा निकाल के मैं तुम्हारी ही जेब में डाल दिया करता था। तो तुम मुझे पता है तुम बाकी सब जगह ढूंढोगे, अपनी जेब में नहीं ढूंढोगे। भगवान ने भी ना ये सुख हमारे अंदर जेब में डाल दिया है, हम सब जगह ढूंढ रहे हैं, वहां नहीं ढूंढ रहे जहां जिस जगह पे उस मन को तलाश है। वो मन ढूंढ रहा है, कुछ ढूंढ रहा है जिसको प्राप्त नहीं है, जिसको जन्मों जन्मों से ढूंढ रहा है। अब हम ढूंढ रहे हैं दुनिया में मिलने वाला नहीं, दुनिया में नहीं मिलेगा, क्योंकि दुनिया ये जल में थल और थल में जल वाली बात है। आप लोग कभी यात्रा करने जाते होंगे, वृंदावन बिहारी लाल की जय, तो कभी कभी सड़क पे आप लोग देखते होंगे ऐसा लगता है जैसे सामने पानी फैला हुआ है, लेकिन जब गाड़ी वहां जाती है तो वहां पे पानी नहीं रहता। वो सूरज की किरणें ऐसी झील मिलाती हैं जैसे लगता है वहां पे रोड पर पानी फैला हुआ। ऐसे रेगिस्तान में सूर्य की रश्मियां पड़ती हैं तो हिरण सोचता है कि वहां पर पानी है, और हिरण भाग के जाता है, फिर वहां उसको पानी नहीं मिलता, फिर वो दूर उसको फिर वही पानी दिखाई, फिर वहां भाग के जाता है। वैसे भागते 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 भागते
ये हिरण मर जाता। हमको भी ये लग रहा है कि मकान बन जाए तो सुखी हो जाएंगे। मकान बन गया, पता चला वहां भी पानी नहीं है। एक गाड़ी आ जाए और किसी हो जाए, गाड़ी भी आ गई, शुक्र। करोड़ रुपए हमारे बैंक में आ जाए, फिर मामला ठीक हो जाए। फिर भी बेटा बेटी सेटल हो जाए, फिर वहां भी मन की तलाश समाप्त नहीं होगी। मन की तलाश जब समाप्त होगी, भजन से ही समाप्त होगी। आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर, यही रास्ता, और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि जहां हम सुख ढूंढ रहे हैं, दीन कहे धनवान सुखी, गरीबों को लगता है अमीर सुखी है, और धनवान कहे सुख राजा तुम्हारी। जो अच्छे पैसे वाले हैं वो कह रहे हैं हमारे पास क्या जी, असली पैसा तो विधायक के पास है। और विधायक से पूछो, राजा कहे महाराजा सुखी, विधायक कहेगा नहीं असली माल तो सांसदों के पास है। और सांसद से पूछो तब मंत्री बना देंगे तो मजा आ जाएगा। मंत्री से कहो तो कैसे मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और मुख्यमंत्री से पूछो तो उसको प्रधानमंत्री बनना है। और प्रधानमंत्री से पूछो तो हर कोई उसको डरा कि कहीं मेरी कुर्सी नहीं सर जाए। कोई सुखी नहीं है हमारा, क्योंकि जब हम सुख ढूंढ रहे हैं इस दुनिया में सुख है ही नहीं। क्योंकि दुनिया जिसे कहते जादू का खिलौना है, ये जादू का खिलौना है। कैसा खिलौना है? मिल जाए तो कुछ भी नहीं, मिल जाए तो कुछ भी नहीं, खो जाए तो सोना है। दुनिया जिसे जयप्रकाश जी के फरमाइश पे गा रहा हूँ। उन्होंने पिछली वाली गाता कहा था कि हमारे यहाँ कथा हो तो आपको जरूर गाना है। दुनिया जिसे कहते जादू का खिलौना है, दुनिया जिसे कहते जादू का खिलौना है।
एक जादू का खिलौना है। ये खिलौना पास रहेगा तो लगेगा मिट्टी है, इसका कोई मोल नहीं है, लेकिन अगर खो जाए तब तो लगता है सोना खो गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। बरसात का बादल तो आवारा है क्या जाने, ये बरसात का बादल तो आवारा है क्या जाने, किस राह से बचना है, किस राह से बचना है, और किस छत को भी रोना है। क्या पता इसको, इस बादल को क्या पता। एक गांव में एक किसान ने अपनी दो बेटियों की शादी कर दी। प्रेम से बोलो राधे राधे। दो बेटियों की शादी कर दी। एक का पति कुम्हार था, मिट्टी के बर्तन बनाता था, और एक का पति किसान था। अब बाप गया एक दिन मिलने अपनी बेटियों से, बड़ी बेटी के घर गया तो बड़ी बेटी ने कहा कि पिताजी आप भगवान के भक्त हो, जरा भगवान से प्रार्थना करो, आज ही मैंने मिट्टी के बर्तन बनाए हैं, जरा खूब तेज धूप हो जाए तो मेरे बर्तन सूख जाए। ठीक है। दूसरी बेटी के घर गया तो दूसरी बेटी ने कहा पिताजी आप भगवान के भक्त हो, जरा भगवान से प्रार्थना करो, आज ही मैंने खेतों में बीज डाला है, जरा भगवान से खूब बढ़िया झमाझम बारिश हो जाए तो मेरे खेतों की सिंचाई हो। अब बता वो पिता किसके लिए प्रार्थना करे, बड़े के लिए छोटे के लिए? आकाश का बादल, ये बादल क्या जाने कहां बरसना है, कहां से बच के निकलना है। ये दुनिया बड़ी विचित्र है महाराज, हम जहां सुख ढूंढ रहे हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहता उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। अगर कहीं सुख आपको ढूंढना है तो हमारी बात, मेरे गुरुदेव भगवान तो कह रहे हैं शांति से जीने के लिए भी कम से कम आधा घंटा राम 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 करो, राधा 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 करो, और कुछ काल तक करो। हमारी समस्या क्या है ना, हम सोचते हैं कि भजन में रस नहीं मिल रहा, आनंद नहीं मिल रहा। हमने 2 दिन किया, 4 दिन किया, 6 महीने किया, साल भर किया, और लगता है कि बस अब परिणाम आने लगे। अरे भैया किस्तें जमा करो पहले। LIC किस्तें होती है 10 साल 15 साल जमा करना पड़ता है, फिर 5 साल वेट करना पड़ता है, तब जाके वो पक के मिलती है। कुछ भी निकाल तक लगेगा और आप राम 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 बस जीव से ही करते रहो, स्वाद आएगा। और वो सब स्वाद आएगा जो स्वाद आपको न महलों में मिला, न मान में मिला, न सम्मान में मिला, न रूप में मिला, न शरीर में मिला। अगर महलों में ही सुख होता तो मीराबाई कभी महल छोड़कर,
अगर मान सम्मान में सुख होता तो सारी दुनिया ने मीरा को गाली दी, उसकी सास ने उसको कलंकी कहा, देवकर ने उनको कुलच्छनी और क्या क्या ने कहा। लोग कहे मीरा भई बाबरी, दुनिया वालों ने पागल कहा, सास कहे कुल नासी रे, लेकिन अंदर जाकर मीरा के हृदय में देखा तो पग घूर बांध मीरा नाची। ये जो हृदय का आनंद है वो भजन से ही आ सकता है, और कोई मार्ग ही नहीं। हरि भजले हरि भजले हरि भजले